हेलो क्लास, स्वागत है आज के इस फिजिक्स एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो इस पूरे यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल रूल्स को समझाएगा। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि आज एनर्जी बिल्कुल मोशन में आने वाली है। लेकिन इक्वेशंस और मैथ में घुसने से पहले थोड़ा सोचिए, क्या एनर्जी कभी सच में गायब हो सकती है? या फिर जब हम बाइसिकल का पंप यूज करते हैं तो वो अचानक गर्म क्यों हो जाता है? और एक इंजन हीट को एक्चुअल वर्क में कैसे बदलता है? इन सब रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे बहुत ही कमाल की साइंस छुपी है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम दी एनर्जी कंजर्वेशन मिस्ट्री से शुरू करेंगे, फर्स्ट लॉ के फॉर्मूला को क्रैक करेंगे, हीट और पिस्टन्स का कनेक्शन समझेंगे, 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस देखेंगे, आइडियल और रियल वर्ल्ड का डिफरेंस समझेंगे और लास्ट में एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, दी एनर्जी कंजर्वेशन मिस्ट्री। एनर्जी को ठीक से समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस मैदान को डिफाइन करना होगा जहां ये सारा खेल चल रहा है। इसे हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में सिस्टम बस मैटर की एक डेफिनेट क्वांटिटी है जो एक बाउंड्री के अंदर बंद होती है। ये बाउंड्री सिस्टम को बाकी की सारी दुनिया से, यानी उसकी सराउंडिंग से अलग करती है। हम जिस भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर में भरी गैस हो या आपके कप की कॉफी, वही हमारा सिस्टम है। अब ये सिस्टम जनरली 3 तरह के होते हैं। एक ओपन सिस्टम, मास और एनर्जी दोनों को सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है, बिल्कुल एक खुले बर्तन में उबलते हुए पानी की तरह। क्लोज्ड सिस्टम में मास बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी जा सकती है, जैसे एक सील्ड सिलेंडर जिसमें पिस्टन लगा हो। और आखिर में आता है आइसोलेटेड सिस्टम, जहां ना तो मास एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक परफेक्ट थर्मस फ्लास्क में रखी हुई गर्म कॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे दूसरे सेक्शन पर आते हैं, क्रैकिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ फॉर्मूला। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये स्टेटमेंट आपने पहले भी सुना होगा, राइट? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सबसे आसान शब्दों में पूरा का पूरा यूनिवर्स बस इस एक सिंपल लेकिन पावरफुल नियम पर चल रहा है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली इमेजिन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गैस कंटेनर है। स्टेप 1, हमने इस सिस्टम में हीट ऐड की, जिसे हम डेल्टा क्यू कहते हैं। स्टेप 2, इस हीट की वजह से अंदर के गैस पार्टिकल्स तेजी से घूमने लगते हैं और उनकी इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू बढ़ जाती है। और स्टेप 3, ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऊपर लगे पिस्टन को जोर से धक्का देते हैं, यानी सिस्टम कुछ वर्क करता है जिसे हम डेल्टा डब्ल्यू कहते हैं। सिंपल है ना? हीट अंदर आई और वो इंटरनल एनर्जी और वर्क में डिवाइड हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक छोटे से फॉर्मूले में रख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स साइन कन्वेंशन है जो फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी फिजिक्स में ध्यान रखना जरूरी है। जब सिस्टम खुद वर्क करता है, यानी जब गैस एक्सपैंड होती है और पिस्टन को पुश करती है, तो उस वर्क डन को हम पॉजिटिव मानते हैं। ये मैथ हमारे पिस्टन वाले एग्जाम्पल को एकदम परफेक्टली बैलेंस करती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम हीट, वर्क और पिस्टन्स को थोड़ा और डीपली समझेंगे। हमने इंटरनल एनर्जी या एच की बात तो की, पर ये दरअसल दिखती कैसी है? देखिए, इसमें कोई रहस्य नहीं है। ये हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद उन हजारों लाखों छोटे छोटे बाउंसिंग मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक आइडियल गैस के केस में, जहां मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, वहां ये इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और जब हम वर्क की बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन वॉल्यूम से होता है। जब गैस किसी एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ एक्सपैंड होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम 10 था और बढ़कर 30 हो गया। वॉल्यूम का बढ़ना सीधा सा इशारा है कि सिस्टम ने अपने सराउंडिंग्स पर पॉजिटिव वर्क किया है। एक्सपेंशन का मतलब ही है पॉजिटिव वर्क। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। अब हम 4 आइडियल प्रोसेसेस को देखते हैं जहां हम किसी एक वेरिएबल को लॉक कर देते हैं। अगर प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो वो आइसोथर्मल है। अगर हम बिल्कुल भी हीट अंदर या बाहर ना आने दें तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। अगर हम वॉल्यूम को लॉक कर दें तो उसको आइसोकोरिक कहते हैं। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाती है।
बस किसी एक चीज को कांस्टेंट रखने से पूरे सिस्टम की इक्वेशन बदल जाती है। इन सब में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और वो है स्पीड। आइसोथर्मल प्रोसेसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ही धीरे धीरे होना पड़ता है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेसेस इतनी तेजी से होते हैं कि हीट एक्सचेंज होने का वक्त ही नहीं मिलता। जैसे कि किसी टायर का अचानक फट जाना या हवा में साउंड वेव्स का ट्रैवल करना, ये सब प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस होता है। एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है साइक्लिक प्रोसेस। इसमें सिस्टम घूम फिरकर वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, यानी ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, तो वापस आने पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है। और आप जानते हैं, हमारे रियल वर्ल्ड के जितने भी कंटिन्यूस हीट इंजन्स हैं, उनकी बुनियाद ये साइक्लिक प्रोसेसेस ही होती हैं। पर अब एक बड़ा सवाल, रियल वर्ल्ड वर्सेस आइडियल रूल्स। देखिए, मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। इस लॉ की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ये हीट फ्लो की डायरेक्शन को नहीं समझता। फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट ठंडी चीज से निकलकर गर्म चीज में जा सकती है, बस टोटल एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन रियल वर्ल्ड में हमें पता है कि हीट ऑटोमैटिकली हमेशा गर्म से ठंडी चीज की तरफ ही बहती है। फर्स्ट लॉ हमें ये बिल्कुल नहीं बताता कि कोई प्रोसेस नेचुरली होगी या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी कमी है इंजन की एफिशिएंसी। फर्स्ट लॉ तो बस ये कहता है कि एनर्जी कन्वर्ट होती है। इसका मतलब थियरी में एक ऐसा इंजन बनाया जा सकता है जो 100% एफिशिएंसी दे, यानी सारी हीट को वर्क में बदल दे। पर एक्चुअल लाइफ में हर इंजन कुछ ना कुछ हीट वेस्ट जरूर करता है। फर्स्ट लॉ बेसिकली हीट और वर्क के बीच के क्वालिटी डिफरेंस को इग्नोर कर देता है, और यही वजह है कि इंजन्स की ट्रू एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें बाद में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, रैपिड रिवीजन गाइड। तो आज की क्लास का निचोड़ क्या है? पहला, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, फॉर्मूला है डेल्टा Q इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा W। दूसरा, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, जबकि हीट और वर्क पाथ फंक्शंस होते हैं। हमने 4 मेन प्रोसेसेस को समझा, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट लॉ की अपनी लिमिटेशंस हैं, ये हीट फ्लो की डायरेक्शन और किसी रियल इंजन की एक्चुअल एफिशिएंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही शानदार थॉट के साथ खत्म करते हैं। एनर्जी कभी गायब नहीं होती, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है और इस पूरे यूनिवर्स को चलाती रहती है। तो अगली बार जब किसी कार के इंजन की आवाज सुनाई दे या ठंड में हाथ रगड़कर गर्मी महसूस हो, तो याद रखिएगा, ये सब उस ग्रैंड डांस का हिस्सा है जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गवर्न करता है। आज की इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम और भी डीप टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल सके।